Dear students, I am Munishwar Singh. Warmly welcomes you all in Amanat Nursing Academy. So आज हम वापस से कुछ MCQs sort out करने वाले हैं. So let's start. So first question है that is which pulse site is used in CPR for an unconscious patient? अगर एक अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसे CPR दिया जा रहा है, उस टाइम पे कौन सी पल्स चेक करी जाएगी उस पेशेंट की? सो हमारे पास ऑप्शंस हैं रेडियल, फीमोरल, कैरोटिड, एपिकल. सो रेडियल पल्स जो होती है इन जनरली फोरआर्म में होती है, फीमोरल ग्रोइन एरिया में होती है, कैरोटिड हमारे नेक वाले रीजन में होती है और एपिकल हार्ट के पास में होती है. सो इन जनरली हमने क्या चेक करना होता है अनकॉन्शियस पेशेंट का कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई हो पा रही है या नहीं. सो कैरोटिड आर्टरी होती है जो ब्रेन के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है. सो आंसर इज सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल्स? हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कौन सा मेथड होता है जिससे हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं? सो हमारे पास ऑप्शंस है यूजिंग ग्लोव्स फॉर एवरी पेशेंट. क्या हर एक पेशेंट के लिए ग्लोव्स पहनने जरूरी है? नेक्स्ट इज वियरिंग मास्क ऑलवेज, हमेशा मास्क पहन के रखना है. हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर. एंड लास्ट वन इज गिव एंटीबायोटिक्स टू ऑल पेशेंट्स. सो आंसर है सी. आंसर इज सी. क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है जब भी हम पेशेंट को टच करें या टच करने के बाद हमें क्या करना है हैंड वॉशिंग करना, सो दैट इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है. इन जनरली ग्लोव्स पहनना भी जरूरी है, पर मोस्ट जो कॉमनली करा जाने वाला मेथड है दैट इज हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर, सो दैट कम से कम इन्फेक्शन स्प्रेड हो फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट. ये बेस्ट मेथड होता है क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट एट रेस्ट? एक एडल्ट पर्सन है और वो रेस्ट कर रहा है तो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होगा? सो हमारे पास ऑप्शंस है 8 to 12 ब्रीथ पर मिनट, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट एंड द लास्ट वन इज 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट. इन जनरली जो नॉर्मल एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट. सो आंसर इज सी. Sorry, answer is B, 12 to 20 breath per minute. Now next question is which is the best method for a nurse to ensure effective communication with a hearing impaired patient? नर्स के सामने एक पेशेंट है जो बिल्कुल सुन नहीं सकता, उस टाइम पे नर्स पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगी? सो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है. फर्स्ट ऑप्शन इज स्पीक लाउडली एंड क्विकली. सेकंड इज यूज hand gestures and face the patient. Third one is write everything on a paper and fourth one is use medical terminologies. ये हमारे पास ऑप्शंस है. पहला ऑप्शन है कि नर्स बहुत जोर जोर से बोले और तेजी से बोले सो दैट पेशेंट समझे. तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पेशेंट सुन नहीं सकता. सो आंसर ऑप्शन ए इज नॉट अ आंसर. नेक्स्ट इज यूज हैंड जेस्चर्स एंड फेस द पेशेंट. इन जनरली क्या करना है हैंड जेस्चर का यूज करना और पेशेंट के सामने जाके जो भी बात है वो करने का ट्राई करना है. थर्ड ऑप्शन है राइट एवरीथिंग ऑन पेपर. हर एक चीज पेपर पे लिख के उस पेशेंट को देना है. तो जरूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट या पर्सन पढ़ा लिखा हो. नेक्स्ट इज यूज मेडिकल टर्मिनोलॉजीज. या तो फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का यूज करना. सो उसे तो सुनाई देता नहीं है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का यूज करने का कोई सेंस नहीं है. सो आंसर इज बी. नर्स को क्या करना पड़ेगा? बेस्ट वे टू टॉक विद अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम हियरिंग इंपेयर्ड. सो क्या करेगी नर्स? हैंड जेस्चर्स का यूज करेगी और पेशेंट को प्रॉपर्ली फेस करेगी. सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. नाउ थैंक यू सो मच.